राधे राधे यूट्यूबर्स, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। तो जी हाँ भाइयों बहनों, मेरा नाम है वरद विजय सभाण और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, द ग्रेट इंडियन बाबा जी शो के इस एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इसके पहले जो इसका एपिसोड 1 आया था, तभी मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ रिएक्शन वीडियो बनाया था ऐसे क्लिप्स पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, वो एपिसोड नहीं देखा होगा, तो उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उसके ऊपर आपका जो आहिस्ते आहिस्ते प्रतिशत आ रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी पार्ट 2 तो बनता है। सो अभी ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधा आते हैं बाबा जी के क्लिप्स पे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं अब मेरे से ज्यादा बाबा जी की बकवास, बाबा जी के प्रवचन को सुनना चाहते हो, उनके मैरिज काउंसलिंग को सुनना चाहते हो, उनके एडवाइस को सुनना चाहते हो, उनके रिहैब सेंटर के एडवाइस को आप सुनना चाहते हो। सो सबसे पहले द बिग फेस ऑफ बाबा जी वर्सेस सलमान खान। जी हाँ, बाबा जी ने कभी, आपने सोचा भी नहीं होगा कि बाबा जी सलमान खान जी को एडवाइस देंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। तो वो उसी क्लिप से सबसे पहले शुरुआत करते हैं और अभी स्टार्ट करते हैं वो क्लिप। राधे राधे सलमान जी। राधे राधे गुरु जी। तो सलमान जी बोलिए पेंसिल। पेंसिल। आपकी शादी कैंसिल। अरे गुरुजी, सलमान भाई की शादी तो फिक्स होने दो, फिर कैंसिल करना। बेटा रोनाल्डो, मैंने बहुत दिनों से मटन नहीं खाया है। हाँ तो और मुझे पता है कि तू गोट है। गोट मैं थोड़ी हूँ, गोट तो मैसी है। लगता है मामला गंभीर हो गया है, निकल लेता हूँ। दोनों दोनों जोक्स अभी समझ में आ रहा है एक्चुअली कि ये कुछ ओरिजिनल वीडियो नहीं है, एआई जनरेटेड वीडियो है। सो एआई की वजह से बहुत गंभीर समस्या हो गई। आप किसी के मुंह में कुछ भी लाइंस ठूस सकते हो, किसी का भी प्रेजेंस आप कहीं भी जता सकते हो, और इस सब का दोषी कौन है? तो ऋतिक रोशन और लकी अली है। क्यों पूछो? क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की थी इस एआई की। कैसे? ए आए आओ आ। एनीवेज, ये दो जोक्स एक एक क्लिप में मेरे को तो पसंद आए। एक तो बोलो पेंसिल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल और दूसरा भी अल्टीमेट था कि मैंने काफी दिनों से मटन नहीं खाया और मैंने सुना है तो गोट है, मैं आऊं क्या अपनी पे? सो इस प्रकार से एपिसोड 2 की शुरुआत तो काफी अच्छी हुई है, क्योंकि भाई का प्रेजेंस था। इसलिए अब आते हैं बाबा जी के जो सत्संग या प्रवचनों से जो कुछ कहते हैं उसके ऊपर। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर अजय देवगन और उनकी फैमिली अगर इन बाबा के चक्कर में पड़ गए होते तो उन्हें तो पक्का पुलिस पकड़ लेती थी, क्योंकि ये बाबा इतने उन्हें उलझा देते थे कि 2 तारीख को और 3 तारीख को क्या हुआ था, 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, 3 अक्टूबर को क्या हुआ था, कुछ याद है? अगर सच में अगर अजय देवगन की फैमिली जाती थी ना इस बाबा जी के पास, तो वो दूसरे दिन ही खुद सरेंडर हो जाते थे पुलिस के पास। एनीवे, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लिप। ऋग्वेद में जो प्रथम वो अध्याय उसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चलो अभी हम बताएंगे ऋग्वेद में प्रथम अध्याय क्या बाबा लिखा, on पढ़ के fire। बताना। बता देना आप बोलिएगा। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में, बताओ। उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का वो कभी अवतार नहीं होता। अरे भैया सुनो, परमात्मा का अवतार नहीं होता तो फिर कृष्ण कौन है, फिर राम कौन है? वो योगेश्वर हुई महापुरुष थे, योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, हाँ। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। वैसे कभी आपने एक चीज नोट की है, मतलब जोक्स अपार्ट, आप इनको फॉलो करो या ना करो, लेकिन जब भी माँ बाप के ऊपर कोई चीज आती है या सनातन धर्म के ऊपर कोई चीज आती है तो बाबा ऑन फायर। समझे क्या? चलो, ये इसमें कुछ ज्यादा हंसी नहीं आई, लेकिन बाबा का एक रुद्र अवतार हमें इस क्लिप के माध्यम से दिखाई दिया। अब बढ़ते हैं तीसरी क्लिप की तरफ। और मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी बीएससी मैथ ऑनर्स। वाह। स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? जी मेरा दिल तो नहीं चाहता है। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। आदमी नहीं खाया अभी तक। टारगेट पे शायद गुरुजी होंगे इस आदमी के। आदमखोर, अगर आपने अभी तक आदमखोर शेर के बारे में सुना है, लेकिन क्या कभी आपने आदमखोर आदमी को देखा है? जी हाँ भाइयों बहनों, यही है वो दरिंदा जिसने अभी तक आदमी नहीं खाया, लेकिन वो शायद खा सकता है। ये आई थिंक ये प्रोग्राम होने के बाद ही उसे खाया होगा किसी आदमी को। लेकिन मेरे को भी बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी नॉन वेज खाने वाला हूँ। तो जब गुरुजी के ये उपदेश सुनता हूँ
तो थोड़े मेरे दिल में भी चोट पहुंचती है कि यार हम लोग इतना क्या पाप कर रहे हैं वैसे भी। सो आइए बढ़ते हैं चौथे क्लिप की तरफ। इसलिए स्ट्रगल जीवन में देखो, उतार चढ़ाव जरूरी है। आप हॉस्पिटल जाओ तो वहां मशीन लगाते डॉक्टर, लाइन ऐसी ऐसी चलती है, ऐसी ऐसी लाइन चल रही है मतलब आप जिंदा हैं, और लाइन सीधी हुई मतलब सीधा जीवन तो मुर्दे का होता है। जीवन में टेढ़ा होना यही तो जीवन है, उतार चढ़ाव। आज सुख दुख हानि लाभ ये चलता है, यही तो जीवन है। और किसी के जीवन में सब एक सा चल रहा है, वो जीवन है। मेरे को बाबा जी का ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बंदर क्यों वहां पे प्रेजेंट है वो समझा नहीं। बाबा जी ने रुला दिया एक्चुअली ये क्लिप में, क्योंकि स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में चलता है, अप्स एंड डाउन्स तो सबके लाइफ में आते ही है। और इस एपिसोड 2 में हमने सिर्फ कॉमेडी नहीं लेकिन कुछ एक्चुअली इंपॉर्टेंट बातें भी बाबा जी के मुख से बाबा जी के मुख से सुनी। तो ये क्लिप में कुछ ट्रोल करने या हंसने लायक है नहीं, लेकिन ये क्लिप में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है कि ये हमारे लाइफ का पार्ट है। जैसे अप्स एंड डाउन्स आने ही वाले हैं और बुरे वक्त में हमें बिल्कुल भी मायूस या हार नहीं माननी चाहिए और उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं भी बाबा जी के लाइन में आ सकता हूँ मेरे ख्याल से। एनीवेज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। किधर गया नेक्स्ट क्लिप? हाँ गुरुजी में तबीयत खराब रहती है गुरुजी मेरी। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते। पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग करते हैं। नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। आत्मा ठीक है। आदत देखती हो ठीक है, पर योग करो, बीमारियों से बचना है तो योग आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन है, सवेरे सवेरे जाग कर थोड़ा योग करो, खान पान ठीक करो, रोने गुरुजी से काम अपना नहीं होगा। आशीर्वाद दो मुझे। आशीर्वाद तो है। गुरुजी मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको भाभी- राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग बोलने तो करोगी कि दो। नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग कैसे कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी, फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगे सवेरे उठ के? कैसे करोगी बताओ? यूट्यूब पे देख लेना, सूर्य ठीक नमस्कार है की 12 गुरुजी। आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी भाभी सबको राधे भैया। राधे। तुम और वो औरत ऐसे की बात करी, गुरुजी मेरे को सुनता नहीं है गुरुजी एक बार भाभी को हाय बोल दो, मुझे योग नहीं आता गुरुजी। या फिर आई थिंक वो जस्ट बिकॉज आई थिंक फास्ट फॉरवर्ड किया था, जो जैसे ओरिजिनल बंदे ने ये बनाया है उसने, तो उसकी वजह से उनका लिप मूवमेंट्स को ऐसे लग रहा था, गुरुजी मुझे योग नहीं आता गुरुजी भाभी को एक बार हाय बोलो गुरुजी। पर भाभी भैया भी अच्छा था गुरुजी का, और कभी कभी कुछ अच्छा भी बोलते हैं वो, मतलब अभी योग करो, ये किसी को एडवाइस देना अच्छी चीज है। एनीवेज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। अरे ये तो हिट है, बिस्कुट। फेमस है उनका बहुत। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। अच्छा हुआ अभी तक विस्की के ऊपर इन्होंने इतना क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च नहीं किया है, नहीं तो फिर हमारे तो लग ही जाते थे। विस क्या होता है, विस्की क्या होता है, विश की तो ताला कहां पे है फिर? एनीवे जाने दो। अगले क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। गुरुजी भी लाइक आई लव यू टू। एक्चुअली मैं भी बोलना चाहता हूँ पर अभी कैमरा चालू है तो नहीं बोल सकता, बीवी देख रही है घर पे। कैसे कैसे लोग हैं यार यहाँ पे। विजय राज जी का वो डायलॉग था, वही आई थिंक गुरुजी के मन में अभी चल रहा होगा। एनीवेज नेक्स्ट क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। आई लव यू ऐसा कौन बोलता है यार लाइव प्रोग्राम में, वो भी गुरुजी को। मतलब मैं आपका फॉलोअर हूँ, आपकी भक्त हूँ, आपके चरणों में रख दो, यहाँ सब 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 ठीक है, ये जेंजी का परिणाम। आई लव यू।
एनीवेज आते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। सेकंड लास्ट क्लिप है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करूंगा इसको। आपकी पत्नी आपको प्यार नहीं करती? नहीं, क्यों? वो लड़ाई करती है। तो काहे लड़ते हो आप? अरे वो आपस में बनती नहीं, कभी नहीं बनी है। तो बच्चे कितने हैं? बस तो 4-5 है। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था। तू समझा नहीं? तू समझा नहीं? फिर एक बार सुन ले। तो बनी नहीं और 4-5 बच्चे कैसे हो गए? एक भाई था। ये एडिट करने वाले ने बहुत गंदा एडिट किया है, क्योंकि जो मेन पंच था उसके ऊपर इतना उसने बैकग्राउंड म्यूजिक और वो दूसरा समझ रहे हो वो डाला। अगर आपको अभी भी ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा तो जो आदमी था उन्हें गुरुजी ने पूछा कि अगर आपकी बनती नहीं है तो 4-5 बच्चे कैसे हो गए। उसके ऊपर वो आदमी बोलता है नहीं वो भाई था साथ में। क्या हो क्या इंडिया भारत को कहा गए संस्कार तुम्हारे। वैसे ये वही बंदा था जिसने लास्ट टाइम ही नेल्ड इट, क्योंकि गुरुजी ने उन्हें पूछा था कि अभी पी के तो नहीं आए हो, तभी उन्होंने सिंसियरली जवाब दिया था अभी नहीं बिल्कुल नहीं, शाम को। अरे सबसे इस एपिसोड के लास्ट क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बाबा जी आप पर कहर ढाएंगे। लास्ट क्लिप स्टार्ट। अमेरिका और भारत में जमीन आसमान का अंतर ये है। भी अमेरिका क्लासिक के है। वहाँ ग्रीन कार्ड होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, ऐसे वहाँ का ग्रीन कार्ड होता है। उस ग्रीन कार्ड में वहाँ की माता का नाम तो है, हमारे यहाँ आधार कार्ड में आपके पिता का भी नाम होता है, माता का, पिता का, लेकिन वहाँ अमेरिका लंदन के जो वहाँ का आधार कार्ड है वहाँ का सरकारी, वहाँ बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि बाप कंफर्म ही नहीं उन लोगों का। ये मैंने पहले सुना हुआ था, सो मुझे इतना शौक कुछ लगा नहीं है अभी मतलब लाइव रिएक्शन। लेकिन कभी कभी ये आदमी जो है ना छक्का मार देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना उसका मजाक बनाया जाता है कभी कभी उतना ही वो काफी ब्रूटल होता है, कभी कभी काफी सेंसिबल भी होता है, कभी कभी ऐसे भी होता है कि वहां पे बोला कुछ और गया है लेकिन एडिट करके उसका कॉमेडी एक वीडियो बना दिया जाता है। लेकिन एक बात तो है बाबा, कपिल शर्मा से ज्यादा अगर फिलहाल भारत में कोई बंदा पॉपुलर है तो वो है गुरु अनिरुद्धाचार्य। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र और राधे राधे।